क्या पहली बार डोनाल्ड ट्रंप, जी हां, अमेरिकन प्रेसिडेंट, ईरान के आगे झुकते नजर आ रहे हैं? ईरान के पास कितने खतरनाक बम हैं और उसकी जो हाइपरसोनिक मिसाइल से जो कहर बर पा रही है, उसका जखीरा कितना बड़ा है, कितने न्यूक्लियर साइंटिस्ट अभी भी जिंदा हैं। और उसके बाद ईरान ने एक ऐसा हमला किया जिसको सपने में सोचा नहीं था इजराइल ने। बहुत जबरदस्त जो है तबाही तेल अवीव में हुई, इजराइल में हुई। आखिर क्या वजह है कि आज शाम ट्रंप ने कहा कि ईरान किसी तरह से युद्ध रोके, समझौता कर ले, कंप्रोमाइज कर ले? और आखिर क्या वजह है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने पुतिन को फोन किया, रशिया को फोन किया, और रशिया से कह रहे हैं नेतन्याहू कि समझौता करा दीजिए, ईरान को मनाइए, युद्ध ना करेगा? क्या ईरान की मिसाइल ताकत से कहीं ना कहीं प्रेशर में है अमेरिका, इजराइल, फ्रांस और ब्रिटेन? और क्या यही वजह है कि युद्ध रोकना चाहते हैं? इजराइल को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ईरान इतना जबरदस्त हमला करेगा, ऐसा हमला जहां तेल अवीव में इजराइल का जो सैनिक ठिकाने हैं वो धराशायी कर दिए जाएंगे, जहां पर सरकारी ठिकानों पर बमबारी होती रहेगी। ये उम्मीद इजराइल को नहीं थी, और शायद इसी वजह से नेतन्याहू पहली बार घबराए हुए दिख रहे हैं, और कभी पुतिन को फोन करते हैं, कभी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर स्टारमर को फोन करते हैं, और कभी ट्रंप से कहते हैं कि युद्ध रुकवा दीजिए। ईरान, क्या ईरान इतनी बड़ी ताकत है कि दुनिया की सुपर पावर अब घबरा रही है ईरान से? और क्या ईरान ने जिस तरह अपने ही मुल्क में बनाई हुई हाइपरसोनिक मिसाइल से इजराइल के आयरन डोम को भेज दिया, जिस तरह से मोसाद के दफ्तरों पर हमले कर दिए, जिस तरह से इजराइल के सैनिक ठिकानों पर पहली बार हमले कर दिए, कैसे अगर ईरान कंप्रोमाइज नहीं करता, सीज फायर नहीं करता, तो फिर होने क्या जा रहा है? क्या महायुद्ध होने जा रहा है? और क्या ईरान अपनी सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करेगा? और लेकिन क्या ईरान की मिलिट्री कैपेसिटी, उसकी गहराई कितनी है, ये किसी को मालूम है? किसी को अंदाजा है? अंदाजा तो अमेरिका और इजराइल को नहीं था, इसीलिए होश उड़ गए, क्योंकि बार बार हमले हो रहे हैं, आज भी हमले हो रहे हैं, रात में हमले हो रहे हैं, शाम को हमले हो रहे हैं। एक्सपर्ट है, इन्होंने कहा पहली बार ईरान ने जिस तरह से ताबड़तोड़ तबाही हमले किए हैं तेल अवीव में, जो राजधानी है इजराइल की, कहीं ना कहीं एक घबराहट है, इजराइल में घबराहट है। पहली बार जैसे कहीं ना कहीं बैकफुट पर इजराइल दिख रहा है। अच्छा, इजराइल को जब भी हमने देखा तो फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए देखा, पहली बार थोड़ा पीछे हटा है इजराइल। करने थे, और अब सिचुएशन ये है कि ईरान जो है वो इतनी जबरदस्त ताकत से बाउंस बैक कर गया है। अरे उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, वहां पर कहते हैं बरैया का छत्ता, जहां मधुमक्खियां बैठती है, तो बरैया के छत्ते पे हाथ मार दिया इजराइल ने। इजराइल को नहीं, अमेरिका को और यूरोपियन देशों को भी अब पता चल रहा है कि ईरान क्या है। जैसे कि हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। इस वक्त इसराइल में ईरान का शदीद खौफ है, जिसके बाइस अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद आगे बढ़कर सीज फायर की पेशकश कर दी, और ये हालात देखकर अब भारतीय मीडिया भी शदीद खौफजदा है। अगर इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं इस हवाले से भारतीय मीडिया क्या बात कर रहा है। दोस्तों, क्या दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं? और क्या पहली बार डोनाल्ड ट्रंप, जी हां, अमेरिकन प्रेसिडेंट, ईरान के आगे झुकते नजर आ रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि आज शाम ट्रंप ने कहा कि ईरान किसी तरह से युद्ध रोके, समझौता कर ले, कंप्रोमाइज कर ले? और आखिर क्या वजह है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने पुतिन को फोन किया, रशिया को फोन किया, और रशिया से कह रहे हैं नेतन्याहू कि समझौता करा दीजिए, ईरान को मनाइए, युद्ध ना करेगा? क्या ईरान की मिसाइल ताकत से कहीं ना कहीं प्रेशर में है अमेरिका, इजराइल, फ्रांस और ब्रिटेन? और क्या यही वजह है कि युद्ध रोकना चाहते हैं ट्रंप और नेतन्याहू? अब दोस्तों, सच्चाई यह है कि इजराइल ने जिस वक्त हमला किया था तेहरान पर, ईरान पर, और जिस तरह से टॉप मिलिट्री लीडरशिप को, टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को खत्म किया था इजराइल के मोसाद ने, उनकी खुफिया एजेंसी ने, तब इजराइल को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ईरान इतना जबरदस्त हमला करेगा, ऐसा हमला जहां तेल अवीव में इजराइल का जो सैनिक ठिकाने हैं वो धराशायी कर दिए जाएंगे, जहां पर सरकारी ठिकानों पर बमबारी होती रहेगी। ये उम्मीद इजराइल को नहीं थी, और शायद इसी वजह से नेतन्याहू पहली बार घबराए हुए दिख रहे हैं, और कभी पुतिन को फोन करते हैं, कभी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर स्टारमर को फोन करते हैं, और कभी ट्रंप से कहते हैं कि युद्ध रुकवा दीजिए। और दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन है, वो ये कि क्या ईरान इतनी बड़ी ताकत है कि दुनिया की सुपर पावर अब घबरा रही है ईरान से? और क्या ईरान ने जिस तरह अपने ही मुल्क में बनाई हुई हाइपरसोनिक मिसाइल से इजराइल के आयरन डोम को भेज दिया, जिस तरह से मोसाद के दफ्तरों पर हमले कर दिए, जिस तरह से इजराइल के सैनिक ठिकानों पर पहली बार हमले कर दिए, क्या इससे कहीं ना कहीं अमेरिका को, फ्रांस को घबराहट हो रही है? और क्या यह बात सच है कि ईरान पूरे अरब देशों में, मिडिल ईस्ट में एक बड़ी ताकत बन के उभर रहा है? और अगर ईरान कंप्रोमाइज नहीं करता, जो इस वक्त नेतन्याहू और ट्रंप चाहते हैं, अगर ईरान कंप्रोमाइज नहीं करता, सीज फायर नहीं करता, तो फिर होने क्या जा रहा है? क्या महायुद्ध होने जा रहा है? और क्या ईरान अपनी सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करेगा और न्यूक्लियर वेपन की तरफ जो बढ़ रहा है उससे कदम वापस नहीं खींचेगा? होने क्या जा रहा है आने वाले 72 घंटों में? अब दोस्तों, इजराइल की जो सैनिक ताकत है, शक्ति, वो तो दुनिया ने देखी। जिस तरह से इजराइल बार बार हमास पर हमले करता रहा है, फिलिस्तीनियों पर हमला करता रहा है, या लेबनान पर हमला किया, या यमन पर हमला किया, वो ताकत सबने देखी और उसको बड़ी अच्छी तरीके से शोकेस किया है CNN ने, BBC ने, फॉक्स न्यूज़ ने, वेस्टर्न मीडिया ने।
लेकिन क्या ईरान की मिलिट्री कैपेसिटी, उसकी गहराई कितनी है, ये किसी को मालूम है? किसी को अंदाजा है? अंदाजा तो अमेरिका और इजराइल को नहीं था, इसीलिए होश उड़ गए, क्योंकि बार बार हमले हो रहे हैं। आज भी हमले हो रहे हैं, रात में हमले हो रहे हैं, शाम को हमले हो रहे हैं। 72 घंटों से ईरान हमले कर रहा है। ईरान की मिलिट्री कैपेसिटी कितनी है, ईरान के पास कितने खतरनाक बम है, और उसकी जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो कहर बरपा रही है, उसका जखीरा कितना बड़ा है, कितने न्यूक्लियर साइंटिस्ट अभी भी जिंदा है, और जो मिलिट्री साइंटिस्ट हैं उनकी संख्या क्या है, और वो जो मिलिट्री लैब्स हैं, न्यूक्लियर लैब्स हैं, उनकी संख्या क्या है। और आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जिन आंखों ने इस जखीरे को देखा है, तेहरान जाके, ईरान जाके, उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को देखा है, उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को देखा, एक ऐसे शख्स को मैं आज रूबरू करा रहा हूं। जी हाँ, हिंदुस्तान के प्रोफेसर AK पाशा। और प्रोफेसर पाशा वो शख्स हैं जो ना सिर्फ ईरान गए कई बार, उन्होंने ईरान पर रिसर्च करी, वो मिडिल ईस्ट के JNU में डायरेक्टर रहे, प्रोफेसर हैं। ना सिर्फ उनकी आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं ग्रिप है इस सब्जेक्ट पर, वो ईरान की रग रग से वाकिफ हैं, उसकी मिलिट्री ताकत से वाकिफ हैं, बहुत कुछ बताएंगे। साउथ इंडियन मुस्लिम हैं, थोड़ा गौर से सुनिएगा, हिंदी बोल लेते हैं, अगर आप गौर करके सुनेंगे सारी बातें समझ में आएंगी। और हमारे साथ एक और स्ट्रेटेजिस्ट, जी हाँ, एक और जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट, जो मिडिल ईस्ट को भी जानते हैं, चीन को भी समझते हैं, रूस को भी समझते हैं, ट्रंप को भी जानते हैं अंदर से, वो साहब भी होंगे इकबाल चंद मेहरोत्रा। इन दोनों को सुनिए और इसकी गहराई में जाइए कि होने क्या जा रहा है, कंप्रोमाइज़ होगा या ईरान मानने वाला नहीं है, क्या इजराइल ट्रैप में फंस गया, क्या ट्रंप ट्रैप में फंस गए, और अब बारी ईरान की है, क्या ये दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है, महायुद्ध की तरफ बढ़ रही है। बहुत सी जानकारियां मिलेंगी, इन दोनों एक्सपर्ट्स को गौर से सुनिए। पाशा साहब, जो बुनियादी सवाल, जिस वक्त इजराइल ने जिस तरह से टॉप मिलिट्री लीडरशिप ईरान की, उसका खात्मा किया, उसके बाद जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, जो ईरान की बहुत बड़ी ताकत थे, उनको खत्म किया, उसके बाद ईरान ने एक ऐसा हमला किया जिसको सपने में सोचा नहीं था इजराइल ने, बहुत जबरदस्त जो है तबाही तेल अवीव में हुई, इजराइल में हुई। क्या ये जो एक दूसरे पर काउंटर हो रहे हैं, जिस तरह से जवाबी हमले हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये जो कन्फ्लिक्ट है ये सीधे सीधे महायुद्ध की तरफ बढ़ रही है, एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है, उसका स्केल बड़ा होने जा रहा है? एक्सपर्ट है, इन्होंने कहा पहली बार ईरान ने जिस तरह से ताबड़तोड़ तबाही हमले किए हैं तेल अवीव में, जो राजधानी है इजराइल की, कहीं ना कहीं एक घबराहट है, इजराइल में घबराहट है, पहली बार जैसे कहीं ना कहीं बैकफुट पर इजराइल दिख रहा है। और जो पाशा साहब ने जानकारी दी कि नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कभी पुतिन साहब को फोन कर रहे हैं, कभी वो जो है वो ट्रंप को फोन कर रहे हैं, उधर कतर, सऊदी अरब, सारे देश चाह रहे हैं, ईरान को मनाना चाह रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं नेतन्याहू अब कंप्रोमाइज चाहते हैं, उनको लग रहा है कि ये जंग बड़ी तो फिर शामत और भी आ सकती। इकबाल साहब, कई किताबें आपने लिखी और ज्यादातर किताबें आपकी जियोपॉलिटिक्स पर है। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं, इजराइल को जब भी हमने देखा तो फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए देखा, पहली बार थोड़ा पीछे हटा है इजराइल का जो एग्रेशन है, मोसाद का जो प्राइड है, वो जो आप कह सकते हैं मान, अभिमान, जिसको भी आप कहें, क्या ईरान ने उस पर चोट कर दी है और आज इजराइल आपको 2 कदम पीछे लग रहा है? क्या इजराइल अब चाहता है कि समझौता हो जाए? देखिए दीपक जी, ईरान की मदद चीन कर रहा है और उसके जो सैटेलाइट्स हैं वो उनको रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहे हैं, उनकी टारगेटिंग कर रहे हैं। और साथ में उन्होंने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई है इस बार कि पहले तो वो मिसाइल जो थे ना एक क्लस्टर में लॉन्च करते थे और वो पूरे इलाके में जाके गिरते थे। जैसे कि आपका एक इलाका है, 100 किलोमीटर का फासला है, दायरा है, उसके अंदर में 10-15 जगहों पे वो जाके मिसाइल गिरती थी, कारपेट बॉम्बिंग टाइप की होती थी। इस बार उन्होंने क्या किया, उन्होंने एयर कॉरिडोर बनाया और उस एयर कॉरिडोर में उन्होंने मिसाइल छोड़े 50-100, और वो एयर कॉरिडोर ने जो उनका आयरन डोम है इसराइल का, उसको उसने पेनिट्रेट कर दिया। क्योंकि एक पॉइंट पे आपने एक मिसाइल भेजा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से आपने 25 मिसाइल भेज दिए एक पॉइंट पे, तो लिहाजा वो जो आयरन डोम की क्षमता है वो इतनी ड्यूरेशन में और इतनी कॉन्सेंट्रेशन में एक पॉइंट पे वहां पे उसका जो कवच है वो कोलैप्स कर गया। दूसरी बात यह है कि ईरान ने अपने सारी मिसाइल्स को हर एक प्रोविंस में, हर एक स्टेट में फैला दिए हैं। तो एक जगह पे आपकी कॉन्सेंट्रेशन मिसाइल्स की नहीं है, वो पूरे ईरान में फैली हुई है, और ईरान काफी बड़ा देश है, तो उसमें उनको टारगेट करने में प्रॉब्लम पड़ रही है इजरायलीज को। तो चीन का जो सपोर्ट है, और ईरान ने 2-3 ऐसी मिसाइलें बनाई हैं। एक तो उनकी लेटेस्ट मिसाइल है खुराम शहर, जो कि मल्टीपल उसके वॉरहेड्स हैं, उसकी 2000 किलोमीटर की रेंज है, और उनकी फतह 1 और 2 हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो कि मैक 13 पे जाती हैं, मतलब कि ध्वनि से 13 गुना तेज रफ्तार पे जाती हैं। उनका 1500 किलोमीटर की रेंज है, तो उनके पिटारे में 10-12 मिसाइल्स हैं और कई किस्म की हैं, और उनकी लो कॉस्ट है, मतलब कि उनकी सबसे महंगी मिसाइल $10 मिलियन की है, और सस्ती मिसाइलें तो $2.5 लाख $5 लाख की भी बनती हैं। तो उनको एडवांटेज है ईरान को। और दूसरी बात यह है कि जो ये टॉक्स हुई थी, ये निमंत्रण जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो सुप्रीम लीडर खामेनी को दिया था, खामेनी जी को, हाँ, वो निमंत्रण जो था वो एक, आप समझे कि एक लुभाव था या एक फंदा था, क्योंकि उसके साइड बाय साइड उनकी प्लानिंग चल रही थी इजराइल और अमेरिका की। और अमेरिका ने इन बातचीत के पहले डिएगो गार्सिया के बेस में
वो जो इंडियन ओशन में उनका बेस है, वहां पे उन्होंने 7 B-2 बॉम्बर्स जो है वहां पे डिप्लॉय किए थे। तो वो जो इन्होंने डिप्लॉयमेंट की, वो चीन ने पकड़ ली उनके सैटेलाइट ओके। से। उन्होंने ये बात ईरानियों को बता दी। बड़ी बात जो है इकबाल साहब ने कही। कई किताबें जियोपॉलिटिक्स पे लिखी। इनका ये कहना है कि चीन ने अपने जो सैटेलाइट और डेटा के जरिए ईरान को, अपने दोस्त ईरान जहां से वो सस्ता तेल लेता है चीन, ईरान को आगाह कर दिया चाइना ने कि आप पर हमला हो सकता है। ये अमेरिका की जो बातचीत आपसे हो रही है, ये एक तरह का प्रलोभन है, एक तरह का ट्रैप है। दरअसल आप पर अप्रोप्रिएट टाइम पे हमला होगा, और इस हमले की पहले से सूचना चाइना के मार्फत ईरान को मिल चुकी थी, जिसकी वजह से ईरान ने अपने को प्रिपेयर किया। पाशा साहब, मैं बड़े सवाल पर आ रहा हूं। बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से इकबाल साहब कह रहे हैं, चाइना भी साथ में है, रशिया भी साथ में है, नॉर्थ कोरिया भी साथ में है, ईरान के पास अपनी टेक्नोलॉजी भी है, हाइपरसोनिक मिसाइल कहर बरपा रही है, पहली बार इजराइल बैकफुट पे। तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं प्रोफेसर साहब, आपने तो पूरी उम्र गुजार दी मिडिल ईस्ट पर, खाड़ी के देशों पर रिसर्च करते करते, क्या इस युद्ध में अगर जिस तरह से ईरान हावी हो रहा है, क्या पूरे मिडिल ईस्ट में एक सुपर पावर बन के इमर्ज हो रहा है ईरान? क्या आपको ऐसा लगता है ईरान की ताकत उभर के सामने आ रही है? जो अटैक हुआ है उसमें पाकिस्तान को जिस तरीके से चीन ने लाइव सैटेलाइट इंफॉर्मेशन दिया, उसी तरह से 4 या 5 सैटेलाइट्स उस एरिया में ईरान के इर्द गिर्द भी लगातार 24 घंटे घूम रहे हैं, उसको चाइना उसके जरिए ईरान को दे रहे हैं। मेरा सवाल था सुपर पावर। क्या अगर जी। जिस तरह से ईरान हावी हुआ है, जिस तरह से पहली बार तेल अवीव पर हमला हुआ है, क्या ईरान अगर कामयाब होता है आने वाले दिनों में, तो क्या आपको लगता है कि सुपर पावर, एक बड़ी ताकत बन के मिडिल ईस्ट में उभर के सामने आएगा? इनके पास जो साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, इनकी तादाद हजारों की तादाद में। ओहो, इसलिए ईरान में हजारों की हजारों तादाद की में साइंटिस्ट है, मिलिट्री साइंटिस्ट। जी जी, मैं गया हूँ कई बार ईरान, और उनके न्यूक्लियर प्लांट्स को भी जाके मिला हूँ साइंटिस्ट। आप अच्छा, चौकन्ना आप हो वहां जाएंगे पर कि ईरान पे जाके न्यूक्लियर साइंटिस्ट से मुलाकात आपने करी है? जी जी, क्या बात इंग्लिश है? में बात किया, मैं इंग्लिश में बात किया। हम्म। मैं चौकन्ना हो गया कि वो साइंटिस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया से लेके कनाडा, ब्राजील से लेके रशिया, चाइना, यूरोपियन देश में सभी से वहां पढ़ लिख के अपनी डिग्रीज वगैरह सब लिए हैं। तो ये सिलसिला जो है, ईरान इराक जंग के दौरान उन्होंने फैसला लिया कि हम जो है अपने बलबूते पे डिफेंड करना है, ये रेजिम चेंज एजेंडा ईरान इराक जंग के खत्म होने से नहीं होगा। हम पाशा ने कहा कि वो कई बार ईरान गए हैं, ईरान में जाकर न्यूक्लियर साइंटिस्ट से मिले, मिलिट्री साइंटिस्ट से मिले। उन्होंने एक और खुलासा किया कि ईरान में ये जो साइंटिस्ट हैं, जो आर्मी के प्रोडक्शन पर रिसर्च कर रहे हैं, इनकी गिनती सैकड़ों में नहीं है, दर्जनों में नहीं है, हजारों में गिनती है। ये बड़ी बात इन्होंने कही। और वो हजारों जो उनकी जो साइंटिस्ट हैं, मिलिट्री साइंटिस्ट, वो एक बहुत बड़ी ताकत है, और इस ताकत को आप कमजोर कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। दूसरी बड़ी बात ये कही कि ईरान खुद अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है 20-25 साल से। उसको अंदेशा था कि एक ना एक दिन इजराइल और अमेरिका उसको घेरेंगे, इसलिए जो तैयारी थी 20-25 साल से थी। और तीसरी बड़ी बात कही कि ईरान ताकत बन के उभरेगा नहीं, ईरान एक बड़ी ताकत है। अब मैं जरा इकबाल साहब आपके पास आ रहा हूं। भाई, पाशा साहब वहां गए, साइंटिस्ट से मिले, न्यूक्लियर साइंटिस्ट से मिले, मिलिट्री एक्सपर्ट से मिले, कई बार इन्होंने सारे दौरे किए वहां ईरान में। ये कह रहे हैं बड़ी ताकत है, टॉप टेक्नोलॉजी है, मतलब रशिया तक को भी बहुत ही टेक्नोलॉजी वो दे रहा है। क्या इकबाल साहब इसी वजह से इजराइल घबराया हुआ है? और ट्रंप साहब ने आज कहा कि साहब देखिए, हम हमले में नहीं है, जो हमला इजराइल ने ईरान पे किया उसमें अमेरिका शामिल नहीं है, और हम तो चाहते हैं कि कंप्रोमाइज हो जाए, लेट्स मेक अ डील, लेट्स मेक अ डील। वो तो डील की बात करने लगे ईरान से। क्या अमेरिका भी थोड़ा सा हवा सरक रही है? क्या ईरान इतना खतरनाक है? पूरे करने थे। और अब सिचुएशन ये है कि ईरान जो है वो इतनी जबरदस्त ताकत से बाउंस बैक कर गया है चीन के सपोर्ट के कारण, कि वो उसको उस तरह से हताश नहीं कर पा रहे जिस तरह से उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, और अभी लग नहीं। जी, तो जैसे कि आपने भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखा, अगर आप इसी तरह भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर देखना और सुनना पसंद करते हैं, तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ सके और आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी।